Hello everyone and welcome to our channel Top Educator. I am Professor अंजलि अग्रवाल। जैसे कि आप सब जानते हो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं और अब आपको आपके फर्स्ट ईयर के लिए यानी आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए एडमिशन करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हो, कैसे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी में। अब जब हम मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें हम मुंबई यूनिवर्सिटी से सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करते हैं। यानी मुंबई में अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब एडमिशन के लिए आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे जाना होगा, यानी इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इस पेज पे आते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द ईयर 2021। इसका मतलब है कि आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में, बिकॉज आप पहले महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट थे और अब आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने वाले हो। तो ये बिल्कुल दोनों अलग इंस्टीट्यूट है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द ईयर 1920। डरिए मत, मुझे पता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2021 के लिए है। ये भी उसी एडमिशन का लिंक है, बस इतना है कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको अपडेट नहीं किया है, तो आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जस्ट बिकॉज आप एक नए स्टूडेंट हो मुंबई यूनिवर्सिटी के, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यू हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और ये सब करने के बाद यानी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दी एक्सेप्ट बटन एक ऐसा पेज ओपन होगा। आपको ये सारी चीज़ें रीड करनी है। देन आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दी अग्री बटन। वंस यू क्लिक ऑन दी अग्री बटन फिर से प्रीवियस पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन अब की बार सारी डिटेल्स आपकी फिल्ड रहेगी। आपको सिर्फ रजिस्टर बटन पे क्लिक कर अपने आप को रजिस्टर करना है। एज सुन एज यू रजिस्टर योर सेल्फ आप देखोगे एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टॉप पे आपको आपका नाम दिखेगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दिखेगा। देन यू विल सी योर यूज़र नेम। मेक श्योर आप ये यूज़र नेम नोट कर लो और आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ फिल करके वेरीफाई करना पड़ेगा। आफ्टर यू वेरीफाई योर सेल्फ आप देख सकते हो कि एक पासवर्ड जनरेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड जनरेट करके आगे प्रोसीड करना है। आफ्टर यू जनरेट अ पासवर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पासवर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। दैट मीन्स आपका पासवर्ड जनरेट हो चुका है, अपना है। एंड नीचे स्क्रॉल करते हुए अब की बार आपको आपका यूज़र नेम जो हमने कहा था कि आपको नोट करना है वो यहाँ पे डालना है। यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन बटन। एज सुन एज यू लॉग इन एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे फिल प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। फिल प्रोफाइल का ऑप्शन क्लिक करते ही एक पर्सनल डिटेल्स का पेज आएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। आपको सिर्फ आपके पेरेंट का नाम यानी फादर्स नेम एंड योर मदर्स नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है और वो ऑटोमेटिकली आपके रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एज वी ऑल नो हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो ये रीजनल लैंग्वेज हमारा मराठी होगा। तो आपके फादर एंड मदर का नाम ऑटोमेटिकली मराठी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। एज यू स्क्रॉल डाउन यू कैन सी यहाँ पे लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट एंड एग्जैक्ट नेम बिलो। द सेम शाल बी अपीयर्ड फर्दर ऑन ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स एंड कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि अब जो आप डिटेल्स डालोगे एग्जैक्टली सेम डिटेल्स आपके फर्दर सर्टिफिकेट्स पे आएगी, आपके फर्दर रिजल्ट्स पे आएंगे। तो आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी है।
डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनैलिटी डिटेल्स दी हुई है, वो भी आपको फिल करना है। एंड देन आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे आप देखोगे अदर डिटेल्स का कॉलम खुला है। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, पैन कार्ड और ये सारी की सारी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको येस क्लिक करके अपना वोटर आईडी नंबर डालना है, अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन नो। आपको सिर्फ ये डिटेल देते हुए आगे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन, आप देख सकते हो आपका पर्सनल डिटेल्स सेव हो चुके हैं, दैट इज पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। एंड आपका एड्रेस डिटेल का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल्स डालने, यानी आपको आपका एड्रेस फिल करना है एंड देन आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। When you complete all your details, यानी आप जब अपना एड्रेस डिटेल डाल देते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है एंड ऑटोमेटिकली परमानेंट डिटेल्स वाला जो कॉलम है वो गायब हो जाएगा एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। जैसे ही आप अपने एड्रेस डिटेल्स सेव कर लेते हो, आपको क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल डिटेल्स का कॉलम खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशंस फिल करने हैं, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड योर एसएससी एंड एचएससी मार्क्स। तो ये दोनों पे लाइन बाय लाइन आपको क्लिक करना है। पहले आपको ऐड डिटेल्स फॉर एसएससी पे क्लिक कर, जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे एसएससी डिटेल्स के सामने वाले, तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर आपके सारे एसएससी के डिटेल्स यानी 10th स्टैंडर्ड के डिटेल्स मांगे गए हैं। ये सारे के सारे डिटेल्स आपको आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में मिल जाएंगे। साथ में ही मार्कशीट नंबर भी लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वो आपको अपडेट करना है। और जैसे ही आप ये डिटेल्स डालोगे आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सिमिलर वे में आपको आपके एचएससी के डिटेल्स डालने हैं। फिलहाल आपके पास आपके एचएससी का रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पास आपका सीट नंबर, स्ट्रीम, कॉलेज का नाम, ये सब आपको पता होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए डिटेल्स डालने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस सेव बटन पे क्लिक करोगे एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपके 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड की सारी डिटेल्स अपने आप लिखी हुई आएगी। आपका कॉलेज का नाम, आपके मार्क्स, सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। आपको कुछ नहीं करना है इस पेज पे, सिर्फ प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपका रिजर्वेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपका जो सोशल रिजर्वेशन या फिर आपका जो कैटेगरी है वो फिल करते हुए आप तरफ जाना है। और नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछा गया है। आपके पेरेंट का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। एनुअल इनकम, अगेन ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। एनुअल इनकम आपकी मर्जी है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो एंड देन यू हैव टू सेव एंड प्रोसीड। अब आप देखोगे कि आपका जो रिजर्वेशन डिटेल्स था वो ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब आपको आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेबसाइट इज यहाँ पर आपको फोटोग्राफ रीसाइज नहीं करनी है, क्रॉप नहीं करनी है। आप सीधा सीधा ब्राउज पे जाके क्लिक करके फ़ोटो को सिलेक्ट करो, देन आप यहीं पे उसको क्रॉप कर सकते हो एडजस्ट करके एंड डायरेक्टली आपको अपलोड करना है। सिमिलर चीज़ आप सिग्नेचर के साथ करोगे। आप ब्राउज करोगे, देन जैसे ही वो पेज यहाँ पे आएगा, वो इमेज यहाँ पे नीचे आ जाएगा, उसको आप क्रॉप कर सकते हो एंड देन डायरेक्टली यू हैव टू। चलिए देखते हैं कि आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको रीसाइजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि ब्राउज़ करना है, फ़ोटो सिलेक्ट करना है, देन आपको क्रॉप जितना फ़ोटो आपको चाहिए उतना रखते हुए, अब जैसे आप देख सकते हो मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ एंड डायरेक्टली क्रॉप पे जाके क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू अपलोड। देख सकते हो यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। सिमिलरली आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है सेम वे में जैसे आपने अपने फोटोग्राफ को किया है। इसके बाद आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक करने हैं जो आपने पहले दिए हुए थे एंड अगर आपका कोई ऑल्टरनेट नंबर और ईमेल आईडी है तो आपको वो यहाँ पे डालना है एंड देन यू हैव टू सेव एंड प्रोसीड। नाउ यू कैन सी कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। आप चेक कर सकते हो पर्सनल डिटेल्स हो चुका है फिल करके, एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन,
फ़ोटो, साइन एंड कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स आपने अपने प्रोफाइल को फिल कर लिया है। आपको फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड अब आपको कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स, आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स होंगे। आपको लाइन वाइज 1 बाय 1 एक एक पे जाना है और उसको कंफर्म करते हुए आगे प्रोसीड करना है। अब आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है और अब आपको अप्लाई करना है अपने एडमिशन के लिए। तो आपको जिस किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस किसी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, वो सब आपको अब स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप अपने कोर्स का नाम, अपने प्रोग्राम का नाम डाल सकते हो। सर्च पे क्लिक कीजिए और आप जो प्रोग्राम चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट करते हुए आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड करना है एंड अगर आप एलिजिबल हो उस कोर्स के लिए तो आपको एग्री बटन पे क्लिक कर आगे प्रोसीड करना है। अब जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे आपको लास्ट प्रोग्राम यानी जो लेटेस्ट कोर्स आपने किया है, आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उस पर क्लिक करना है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नो डाउट आपको HSC पे क्लिक करना है और जैसे ही आप HSC पे क्लिक करोगे एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर आप देख सकते हो कॉलेजेस के नाम हैं। तो आपको जिस किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हो। अगर आपको सर्च करना है कि कौन से रीजन में, मुंबई सिटी के पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई कॉलेज आपको सर्च करने हैं तो फिल्टर्स में डाल के आप सर्च कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है अपना, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे कॉलेज, आपको एक कोर्स यानी आपको जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फ्यूचर में उनका एक लिस्ट दिख जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर एंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि सेम 1 के सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं जो आपने सिलेक्ट किए थे। अब आपको सेम चीज़ फॉर द सेकेंड सेम यानी सेकेंड सेम के लिए आपको सब्जेक्ट और आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना है। सेम प्रोसीजर होगा जो आपके फर्स्ट सेम। सारे सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम दोनों की ही लिस्ट आपके सामने है एंड फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। अब जब आपने कॉलेज का नाम और प्रोग्राम का नाम डाल दिया है, अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे अपने फॉर्म के साथ। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, एक तो आपको आपके 12th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट तो आपके पास होगा नहीं, तो जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है यानी जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था आपके रिज़ल्ट का वो अपलोड करना है। बाकी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर सिलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स तो आपको कंपलसरीली अपलोड करना है और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किया है दैट यू हैव टू अपलोड। तो बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू क्लिक ऑन दी। जैसे ही आप अपलोड बटन पे क्लिक करोगे ऐसा कोई पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको चूज़ एंड देन आप अपना ब्राउज़ करके इजीली डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। सिमिलर वे में आपको बचे हुए डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। यू कैन सी मेरा रिज़ल्ट जो है वो अपलोड हो चुका है और आई एम गोइंग टू अपलोड माई लिविंग सर्टिफिकेट। वंस आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पर आपका कॉलेज का नाम दिखेगा, आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, डेट और आपका जो स्टेटस है ये आपको लाइन से दिखेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे जो प्रिंट एप्लीकेशन बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे एक ऐसा ई सुविधा का वेलकम किट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये ई सुविधा टिकट को प्रिंट करना है। साथ में ही आपको ये वेरिफिकेशन जो कोड है ये प्रिंट जैसे ही आप सेव करोगे एक ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद यू हैव टू वेरीफाई एंड प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे क्लिक जैसे ही करोगे आप एक ऐसा फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना है। नीचे आप स्क्रॉल करके अपने डिटेल्स चेक कर सकते हो और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको उसको प्रिंट करना है। और ये फॉर्म आपको अपने कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेज में अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं उनके ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ आपको
वहाँ पर सबमिट करना होगा। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर वेरियस कॉलेजेस इन मुंबई। यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलेजेस के साथ साथ मल्टीपल कोर्सेज या प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिमिलर वे में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, डिटेल्स डालना है एंड सेम आईडी पे आप ये प्रिंट ले सकते हो। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है, तो आप मल्टीपल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको इजीली सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे वहाँ। आई होप आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया है और आप इजीली घर बैठ के अब अपना फॉर्म खुद ही फिल अप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल।